अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने तो वो तफसीलात रखनी है जो शायद ही अब तक सामने आई हो। हमने 2 रोज पहले मोहम्मद अली हफीज साहब, जो कि दुनिया टीवी में सीनियर सहाफ़ी हैं, बल्दियात की और सिंध गवर्नमेंट की बीट करते हैं, उनके साथ एक वीडियो पब्लिक की थी जिसमें करप्शन के खिलाफ इदारों ने बाकायदा तौर पर डंडा उठा लिया है। अब किसी को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। और भी मजीद वक्तन फवक्तन मैं आपके सामने तफसीलात रखता रहता हूँ, जिसमें सिंध में जो बदनवान अनासर हैं, करप्ट अनासर हैं, चाहे वो सूबाई वज़रा हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, या उनका किसी भी तंजीम या जमात से ताल्लुक हो, उनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। माजी में जिस तरह कार्रवाइयाँ हुई, हमने आपके सामने कुछ तफसीलात रखी, यानी कि मुराद अली शाह साहब से लेकर बल्कि आसिफ जरदारी, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो से लेकर नीचे तक, यानी कि तमाम उन लोगों के खिलाफ नैब ने कार्रवाइयों का आगाज किया, तहकीकात की, जिनके ऊपर संगीन नोयत के इल्जाम थे। और चूंकि एक लहर चलती है, उस लहर में उन्होंने अपने आप को धुलवा तो लिया, लेकिन जो इल्जामात हैं या जो उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद जमा किए गए थे, अब उनके ऊपर दोबारा से कार्रवाई का आगाज किया गया है। मैं आपको वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूं कि कितने लोग जिनके खिलाफ खासतौर पर सिंध में कार्रवाई का आगाज किया गया है, अब फाइलें उनकी जमा हो चुकी हैं, और किन किन को किन किन महकमों में करप्शन के उनके ऊपर इल्जामात है। अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मामले के ऊपर जल्दबाजी क्यों कर रही है, हालांकि खुद उन्होंने सेंसस की जब अप्रूवल दी तो वजीर आला मुराद अली शाह साहब, जो कि साबिक वजीर आला है, वो शरीक थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और हम चाहते हैं कि इंतखाबात जल्दी हों। देखें, पिछले जब ये सेटअप था नून लीग का, खासतौर पर 2012 से 2015 के दरमियान, या इस 2013 से 2018 के दरमियान, उस दौरान सबसे ज्यादा अगर नैब ने कोई तहकीकात की, कार्रवाई का आगाज किया, जो भी इन्वेस्टिगेशंस की, बाद में तो लोग इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते रहे, चाहे नून लीग वाले थे या पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन बुनियादी तौर पर नून लीग के दौर में नैब सबसे ज्यादा एक्टिव था, और जिन्होंने करप्शन और करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई की और सबूत जमा किए, वो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोग थे। और उसके बाद फिर सिंध में उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया। भरपूर किस्म के रेफरेंस दायर हुए। इस वक्त चूंकि अब बिल्कुल ही समझ लें कि आप देखा जाए तो नैब बिल्कुल ही गैर फाल हो चुका है। शायद कराची में एक भी रेफरेंस दायर नहीं किया गया। हैदराबाद सक्खर में भी शायद कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में एक मोटरवे करप्शन का रेफरेंस दायर हुआ है। उसमें क्या क्या एलिगेशन है, वो मुकम्मल तफसीलात मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूं। लेकिन कराची में मुकम्मल तौर पर नैब गैर फाल हो चुका है। हालांकि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात 2013 से लेकर 2018 तक की थी, वो नैब ने की थी। सबसे ज्यादा सजाएं भी हुई, लोग जेलों में भी गए, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, इवन के आसिफ जरदारी साहब, और उसके बाद फिर फरियाल तालपुर, जिनका कोई सोच भी नहीं सोच सकता, यानी कि जिनके लोग के गुमान में भी नहीं था, वो भी जेलों में गए। लेकिन चूंकि सियासी तौर पर जिस तरह चाल और लहर तब्दील हुई, तो उनको फायदा हुआ, या इस सब जमातों ने मिलकर फायदा उठा लिया। लेकिन अब चूंकि 600 से ज्यादा, मैं बिल्कुल हतमी और आपको एक वसूख से बावसूख जराए से खबर पहुंचा रहा हूं कि 600 से ज्यादा अफराद थी, तमाम इदारों ने फाइलें जमा कर ली हैं, जिनके ऊपर करप्शन, बदनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जमीनों के लेन देन में हेर फेर, और ना जाने मनी लॉन्ड्रिंग से लेके और संगीन नोयत के जिनके ऊपर इल्जामात हैं, जिनके नैब से पहले मुख्तलिफ इदारों ने जो वो तहकीकात करके सबूत और शवाहिद हासिल कर ली हैं, अब उनको उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। मुकेश कुमार चावला, जिनके पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट की बीट करने वाले जो लोग हैं, वो भी कहते हैं कि मुकेश कुमार चावला, जो कि मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन और उसके अलावा महकमा खुराक के, महकमा फूड के जो है वो मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ नैब ने जिस तरह तहकीकात का आगाज किया, तो पीपल्स पार्टी की बीट करने वाले या सिंध गवर्नमेंट की बीट करने वाले, जो कि 15 साल से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी हैरान और गुमान परेशान थे। वो सोच भी नहीं सकते कि सबसे पहले मुकेश कुमार चावला के खिलाफ किसी किस्म का या इस किस्म की कोई तहकीकात हो सकती है। लेकिन नैब हालांकि अब तक गैर फाल है। नई जो तरमीम हुई है 2023 में, जो पीडीएम की हुकूमत ने की थी, उसके बावजूद नैब ने जिस तरह तहकीकात का आगाज किया है और जिस तरह सबूत और शवाहिद जमा किए हैं, शायद ही किसी के खिलाफ जमा हुए। नैब ने 26 तारीख को उनके मुताबिक, मुकेश कुमार चावला के वकील के मुताबिक, नैब ने न सिर्फ उनके घर पर छापा मारा, बल्कि मेरे अपने जाती सोर्सेज बताते हैं कि तकरीबन मुख्तलिफ महकमों को 51 बल्कि 57 से ज्यादा खतूत लिखे जा चुके हैं। और मुकेश कुमार चावला हो, उनके फ्रेंड मैन हो, या उनके तमाम अजीज अकारब हों, उनके दोस्त हों, उनके अहबाब हों, उनके नाम लिखे गए हैं। चाहे एक तो पूरे सिंध के तमाम एसीज हैं, डीसीज हैं, जिनके पास जमीनों का, लेन देन का या असासों का रिकॉर्ड होता है, उनको जो है वो खतूत लिखे गए हैं। उनसे तफसीलात मांगी गई है मुकेश कुमार चावला और उनके रिश्तेदारों की, उनकी फैमिली के लोगों की और उनके फ्रंटमैनों की। इसके अलावा बहरिया टाउन हो, एलडी हो, एमडी हो, केसी जो है वो केडी हो,
एसबीसी हो या उसके बाद फिर मुल्क के दीगर इलाके, और खास तौर पर बैंकों के, जो मुल्क के तमाम बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं या सरकारी बैंक हैं, उनको भी बाकायदा तौर पर खतूत लिखे गए और उनसे जो वो तफसीलात मांगी जा रही है, इनकी जो इनके नाम पर असास है या इनके रिश्तेदारों पर असास है या फिर दीगर जो उनके मुबैना तौर पर फ्रंट मैन है, उनके असासे हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से रखे हुए हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की तहकीकात हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुकेश कुमार चावला साहब जो है बिल्कुल एक मुजरिम है या उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन और जो तहकीकात और जिस तरह की खलबली और जिस तरह की बौखलाहट सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि उनके खिलाफ शदीद किस्म का घेरा तंग हो चुका है, इसलिए वो भागे भागे पहुंचे, उन्होंने आके अदालत से जमानत लिया है। हालांकि नया जो कानून है उसके मुताबिक जब तक नैब का नोटिस नहीं इरसाल किया जाएगा किसी भी ऐसे शख्स को जिसके ऊपर इल्जाम हो करप्शन का, बदनामी का या आमदन से ज्यादा असासे बनाने का, मनी लॉन्ड्रिंग या और भी किसी किस्म का उनके ऊपर कोई किक बैक या करप्शन के इल्जाम हो, तो नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुकेश कुमार चावला को वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, जो मेरी सोर्सेज है, और ना ही उनको कॉल ऑफ नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके कुछ फ्रंट मैन है, उनसे तहकीकात की गई थी, तो उसके बाद फिर खबरों में भी चूंकि सामने डिटेल आ रही थी, तो उसके बाद मुकेश कुमार चावला साहब ने इंतहाई मायानाज और सीनियर कानूनदान की खिदमात हासिल करने के बाद सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत हासिल कर रखी है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के जो इंतहाई सरकर्दा रहनुमा है टॉप के, जो आपको रोजाना बड़ी बड़ी तकरीरें करते हुए सिंध तरक्की में सबसे आगे, और सिंध में जो है वो जिस तरह के सेहत और तालीम और एजुकेशन और उसके बाद आवाम की ट्रांसपोर्ट के और दीगर बेशुमार वो जो सुनाते थे कि सिंध में सब कुछ आगे जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आगे जा रहा है और गैर मुल्क यानी कि बैरून मुल्क से भी लोग इलाज के लिए सिंध में आते हैं, उनके खिलाफ भी जो है बाकायदा तौर पर नायब ने न सिर्फ तहकीकात का आगाज किया है बल्कि उनके नाम जो है स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए, यानी कि दूसरे मानो आप कह सकते हैं कि उनके नाम ईसीएल में शामिल कर दिए गए हैं और उनको किसी भी सूरत फरार नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि वो मजलूम है और उनके खिलाफ जो है किसी किस्म की कार्रवाई हो रही है, या वो जालिम है तो उनके खिलाफ जो है इस किस्म की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इदारे समझते हैं कि अब जो है वो जिस तरह 10-15 सालों में जो कुछ हुआ है सियासत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर, या अवाम के जो माल दौलत या अवाम की फलाह के जो काम है उनकी नहीं हो सके, और अब मुबैना तौर पर जिस तरह की करप्शन हुई है, तो अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की जाएगी और उनको न सिर्फ कानून के कटहरे में लाया जा रहा है बल्कि उनको भरपूर किस्म की सजाएं भी दी जानी, क्योंकि ये जो तहकीकात और जो मामलात हैं वो नैब से पहले दीगर इदारे मुकम्मल कर चुके हैं। अब नैब जो है वो चूंकि प्रोसिक्यूशन का और जो इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा जो इख्तियार है वो नैब को होगा और बहुत जल्द आपको इस तरह की तफसीलात जो सामने नजर आएंगी। दूसरा, चूंकि पीपल्स पार्टी या नून लीग ये समझ चुके थे या समझ रहे थे कि देखें जी, चूंकि वो कहते हैं कि पीडीएम की जब हुकूमत थी तो उसके बाद फिर वो उनके काम आया और वो उनके काम है, इसलिए इनका भी बीच में काम बन गया। वो मुतमईन थे कि अब उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई के लिए तैयार भी हो चुके हैं। अब इनको ये लग रहा है कि अगर बारे वक्त या जल्दी इंतखाबात ना हुए, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की मुखालफत कर रहे थे, अब वो रात दिन ये राग अलाप रहे हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाए, क्योंकि जब इनकी हुकूमत थी तो कोई इदारा इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा था, जब कोई हुकूमत थी तो कोई इदारे से बार्गेनिंग या कोई डील हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि इनके पास अब हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत के पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो चाहे तो किसी को बचा ले, वो चाहे तो किसी को सजा दिलवा दें, ऐसा हरगिज नहीं है। जो इदारों ने सोच लिया है, ठान लिया है कि साफ शफाफ और सफाई का भी सबको मौका दिया जाएगा, इस तरह उन्होंने ठान लिया कि अब उनको जो है वो कटहरे में लाना है और जो मुल्क की लूटी रकम है, दौलत है, किसी भी तरह किसी ने भी लूटी है तो उनको ना सिर्फ उनसे लूटी हुई रकम वापस ली जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए पीपल्स पार्टी को बहुत जल्दी लगी हुई है कि हुकूमत थी तो कुछ ना कुछ बचत हो सकती थी, कहीं बार्गेनिंग में जो है वो उनकी हुकूमत और इख्तियारात काम आ सकते थे, लेकिन अब चूंकि बेख्तियार हो चुके हैं और जिस तरह का होमवर्क और जो 15 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, तो उनको भी अब भी यकीन है कि किसी न किसी तरीके से वो इंतखाबात अगर होते हैं, कुछ और मिले ना मिले सिंध, तो उनको जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये जराए बताते हैं कि अब सिंध, पूरा पाकिस्तान तो दूर की बात है, सिंध भी शायद उनके हाथ से अब निकल चुका है, क्योंकि अब उस तरह की हुकूमत नहीं आ सकती या उस तरह की पार्टी बहुत करीब मुस्तकबिल करीब में इस तरह नहीं बन सकती या उनको इस तरह ताकतवर नहीं होने दिया जाएगा जो मुल्क के लिए मुबैना तौर पर खतरनाक साबित हो या फिर किसी इदारे के लिए गले की हड्डी बन सके। तो इसलिए इदारों ने ठान लिया है कि अब जो भी होगा आइन और कानून और हमेशा जो कहते हैं कि इंसाफ की मबनी पर हो, इंसाफ पर मबनी होगा। और अब देखना यह है कि अब मजीद क्या कार्रवाई सामने आती हैं और हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में भी आपके सामने कोई तफसीलात और डिटेल्स रखते रहें। अपनी सवाल जरूर कीजिएगा और उसके बाद फिर मेरा चैनल यूट्यूब या फेसबुक अगर अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया
तो जरूर कीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दूसरे दोस्त जो खबरें सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।